मैं तो आपको नियम कानून का ये बताऊं, जैसे कोई प्रशासनिक मामला है ना तो आप ज्ञापन दे दो, लेकिन जो कोर्ट का मामला है ना आपको कोर्ट में ही वकील के जरिए पैरवी करवानी पड़ेगी। प्रशासन तो मत पहुंचाता साहब, जमीन को कब्जा दिलवाने घुमा के प्रशासन पुलिस एसडीएम साहब मंदिर माफी जमीन से कब्जा कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या मामले में ज्ञापन दिया गया है? हमने कंपनी को जमीन दी थी 2011 में। वो कंपनी को जमीन दी थी कि हमारी एक एक बच्चे को नौकरी देगा। हमने सस्ती रेटों में कंपनी को जमीन दे दी। कंपनी ने डालकर जमीन भूमाफिया को बेच दी 10-12 साल बाद में। अब भूमाफिया उस पर जबरन प्लॉटिंग करना चाहते हैं। गंगापुर में ऐसी कोई सी भी जमीन नहीं है जिस पर 15 दिन के अंदर 90 हो जाए। एसडीएम साहब ने और अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार मचाकर उस जमीन को 15 दिन के अंदर 90 करवा दी। और गंगापुर में बहुत सारी मंदिर माफिया पर अतिक्रमण हो रहा है। प्रशासन का ध्यान नहीं है, एसडीएम साहब का ध्यान नहीं है। और समाजतक जमीनों पर भूमाफिया को कब्जा हो रहा है। यह गंगापुर महेश टाकीज में जो मॉल बना रहे हैं, यहाँ के नेता और एसडीएम खुद मिलकर भूमाफिया से मिलकर जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। मंदिर आप अपनी समस्या बताना, क्या मामला? हमारी समस्या है, हमारी जमीन जो कंपनी को दी, हम कंपनी डलवाने को तैयार है। वहाँ अगर कंपनी न डालती है तो पहला हक हमारा है उस जमीन को खरीदने का। हम पैसे देने को तैयार हैं। वो कंपनी हमको दे जमीन, भूमाफिया को नहीं बेचने देंगे। इस मामले के लिए एडीएम साहब को ज्ञापन दिया? एडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। अगर कोई भी इसमें जनानी होगी उसका समस्त जिम्मेदार प्रशासन होगा। क्या मांग है उसमें? वो जमीन की जो कि रेट कंपनी लेना चाहती है उस रेट के पैसे हम देने को तैयार हैं। वो जमीन पहला हक किसानों का है, ना कि भूमाफिया का। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रशासन है वो आपसी किसान और उनका समझाइश नहीं कर रहा। प्रशासन आग लगाने का काम कर रहा है। प्रशासन इनको मरवाने का काम कर रहा है, किसानों को, कॉलोनाइजरों को। प्रशासन को भूमिका निभानी चाहिए। प्रशासन इतना अति शीघ्र होके 91 की कार्रवाई कर रहा है। प्रशासन वहाँ जो किसान पहुँच नहीं रहे उससे पहले प्रशासन पहुँच रहा है। एसडीएम साहब को इतनी बहुत सारी जमीनों की रजिस्ट्री हम दे दें, कितनों पे कब्जा करवा दें। एक प्रशासन का अधिकारी है जो उसकी जलोकरा पे खातेदारी उसकी मिसेज के नाम, उस पर कब्जा करवा दिया। कलेक्टर साहब ने करवाया क्या? एसडीएम साहब ने आज तक उस जमीन पे गए भी नहीं और ना एसडीएम साहब जा सकते उस जमीन पे। राजनीतिक व प्रशासन के द्वारा ही इन किसानों और कॉलोनाइजर को बढ़ाया जा रहा है, ना कि समझाइश की जा रही है। मेरी यही वो है उम्मीद कि प्रशासन को इस तरह का व्यवहार नहीं करें, लेडीजों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करें। जो वहाँ किसानों की बहन बेटियां थी उनके साथ धक्का मुक्की की, ये उनका न्यायोचित कार्य नहीं है। रक्षक ही भक्षक बन गया तो क्या उम्मीद करेंगे? न्याय की उम्मीद किससे है? मेरा तो आप मीडिया प्रेस के माध्यम से यही है कि इसमें किसानों के और भूमाफियाओं के टकराव को रोका जाए और इसमें कोई रास्ता निकाल के कोई हल निकालने का काम करे, ना कि प्रशासन इनको बढ़ाने और मराने का काम करे। अगर ऐसा कार्य, घिनौना कार्य प्रशासन करता है तो ये प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। आपका शुभ नाम सर? विजेंद्र गुजर। हजारों किसान हैं। हाँ और दे दो सर। आज ये किस चीज़ को लेकर ज्ञापन दे रहे हो आप? सर ये पत्रकार महोदय 2011 में हम समस्त फिराजपुर के किसानों के द्वारा एक प्रगति पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को एक ज़मीन दी गई। उसमें हमारे समस्त किसानों का ये कमिटमेंट था कि प्रत्येक परिवार को यहाँ नौकरी मिलेगी। उस हिसाब से हमने रेटें भी कम की थी कि भाई आपको नौकरी चाहिए तो रेटें कम करो। हमने सर किसान भोले वाले किसानों के साथ में छलावा हुआ और उन्होंने ये कमिटमेंट में कर दिया कि हम आपको यहाँ नौकरी देंगे। कंपनी को किसानों ने सर एक जो एग्रीमेंट की बात आ रही है वो इसलिए एग्रीमेंट कंपनी वालों ने नहीं किया कि हमने यहाँ व्यक्तिगत नाम से हमें कंपनी के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं, व्यक्तिगत नाम से नहीं है। तो उस कंपनी का नाम प्रगति पावर लिमिटेड कंपनी था। इस वजह से किसानों ने एग्रीमेंट नहीं ले पाए उनसे कि भाई कंपनी के नाम से ज़मीन खरीद रहे तो कंपनी खुलेगी। अब आज प्रशासन हमसे ये मांगते हैं कि आपका एग्रीमेंट लाओ। सर एग्रीमेंट कहाँ से लाया जब कंपनी के नाम से ज़मीन उन लोग खरीदी? तो आपका जांच का विषय आपका है कि आप व्यक्तिगत नाम से ज़मीन नहीं है तो कंपनी के नाम से ज़मीन खरीदी है तो कंपनी के वालों को बुलाओ
और इनसे क्या कमेंट हुआ उस चीज पे तो ध्यान दे रहे नहीं। आप एग्रीमेंट लेके आओ, किसान भोले भाले किसान है, किसानों के पास में अब से पहले भी इस तरीके की चीजें नहीं होती थी और कम से कम पूरे राजस्थान में हजारों बीघा किसानों के साथ में जमीनों का छलावा प्रशासन के द्वारा इस तरीके से जाड़ में फंसा के करवा दिया गया है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ गंगा जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर, संभागीय आयुक्त भरतपुर, आईजी और समस्त सीएमओ साहब राजस्थान से भी कि आप किसानों के साथ में न्याय करें। जो एग्रीमेंट की बात आ रही है, क्या ये कंपनी से पूछने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है? ये कंपनी से पूछे कि आपने व्यक्तिगत नाम से करवाते तो आप कंपनी नहीं खोलते, भूमाफिया को जमीन देते, लेकिन आपने व्यक्तिगत नाम से नहीं करवा कर कंपनी के नाम जो जमीन खरीदी है उसमें उनको नौकरी दिलवाई जाए। ये चीजें प्रशासन नहीं कहने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं कहेगा? ये कहनी चाहिए प्रशासन को। अब ये चीजें आपको सबको पता है पत्रकार महोदय कि क्या कारण इनमें रहा है जमीन में, लेकिन हम हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। आज हम यहाँ गांव के लोग जो आए हैं, आगे हमारी ये रणनीति रहेगी, हम राजस्थान लेवल का इस आंदोलन तैयार करेंगे। किसान हटने के लिए तैयार नहीं है। हमारे पास में 1500 बीघा जमीन नहीं है, सब किसानों के पास में 5-5, 8-8 बीघा जमीन होती है और उनमें से भी अगर ये कंपनी वाले छलावा करके वो जमीन खोस लेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा? हमारे सामने, बच्चों के सामने बहुत बड़ी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। आने वाले समय में हम और भी उग्र आंदोलन करें या कोई भी भूमिका रहे तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की रहेगी। ये मैं समस्त ये जमीन जो आपने 11 साल पहले बेची थी जी, तो पहले से मतलब क्यों उठाया ना? सर ये 2011 से एग्रीमेंट और रजिस्ट्री कंपनी के नाम हुई थी और किसी को कोई डाउट नहीं होता, किसी को कोई शक नहीं था। जो एग्रीमेंट कंपनी के नाम से हो रही है तो भूमाफियों का और प्लाटिंग का तो कोई वहाँ पे कोई मुद्दा ही नहीं बचता। हम खेती करते हैं वहाँ पे लोगों ने, किसान लोगों ने सोचा कि अगर यहाँ पे कंपनी खुलती है तो यहाँ का एरिया डेवलप होगा, हमें रोजगार मिलेगा। तो अब प्रशासन ने कंपनी से कोई एक सवाल नहीं पूछा। सवाल किसानों से पूछा जा रहा है कि तुमने एग्रीमेंट क्यों नहीं कराया, तुमने जॉइनिंग लेटर क्यों नहीं लिया और तुमने ये क्यों नहीं लिया। ये फालतू की बात है। एक गिरदावर है, उसने और कुछ राजनीतिक लोगों ने मिलके इसको षड्यंत्र रचा है और ये टकराव की पूरी स्थिति होगी। प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि इस टकराव को रोका जाए, आपसी समझाइश इनकी की जाए। बाकी जो अपने उप जिला कलेक्टर महोदय, इनको एक किसान आए, इन्होंने इनकी पीड़ा बताई, उस पीड़ा को डस्टबिन में डाल के प्रशासन का जो रक्षक है वही कब्जा कराने जा रहे हैं। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? इससे शर्म की उप जिला कलेक्टर महोदय को इससे शर्म आनी चाहिए कि मैं ऐसा नहीं करूं। इंसानियत उनके पास भी होनी चाहिए। और उनके संज्ञान में हमारे किसान आए नहीं, उससे पहले वहाँ पुलिस प्रशासन कर दिया। नहीं, प्रशासन को तो पहुंचना शायद मजबूरी भी होगा, क्योंकि जब दो पार्टी आमने सामने होती है। सर हमारी जमीन कंपनी की पार्टी नहीं थी वहाँ पे, बिल्कुल खाली जमीन थी। यानी खाली जमीन पे प्रशासन कब्जा करवाने पहुंचा है। सबसे पहले जो उप जिला कलेक्टर महोदय और गाड़ी तहसीलदार जी और पूरा प्रशासन वहाँ पहुँचा है। उसके बाद किसान जो वहाँ पे जो मजदूरियाँ कर रहे थे, लावणी कर रहे, अपनी खेतीबाड़ी का जो कार्य कर रहे, फिर वो किसान वहाँ पे आए, फिर इनका समझाइश किया। आसपास के हम गांव के लोग भी आए और आज भी हमारी यही है प्रशासक से और बाकी आसपास के गांव से कि इसका किसानों का इनका हल निकाला जाए, ना कि इनका टकराव करवाया जाए। आके खोले तो कोई विवाद नहीं है भाई, इनका टकराव की स्थिति नहीं करे। प्रशासन भी अपनी भूमिका निभाए इनका रास्ता निकालने के लिए। जी बोलिए। जी